राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनका नाम नई मतदाता सूची से गायब है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और विपक्ष को भरोसे में लिए बिना चुनाव आयोग ने एक तरफा तरीके से कार्रवाई की है। तेजस्वी ने कहा कि बड़े पैमाने पर गरीबों और आम लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, जबकि आयोग ने पहले ऐसा न होने का भरोसा दिलाया था। इस पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका दावा पूरी तरह से गलत है। आयोग ने साफ किया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में शामिल है और उन्हें 416वें स्थान पर देखा जा सकता है। आयोग ने यह भी बताया कि तेजस्वी जिस एपिक नंबर से नाम खोज रहे थे वो पुराना था और अब उनका नया एपिक नंबर अपडेट हो चुका है, जिससे उनका नाम सूची में दिखाई दे रहा है। बिहार में इस बार एसआईआर प्रक्रिया के बाद कुल 65,64,075 वोटर्स के नाम हटा दिए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7,24,05,756 रह गई है। सबसे ज्यादा नाम पटना जिले से हटाए गए हैं। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है। अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं एज एन एग्जांपल सुल्तानगंज विधानसभा का, जहां चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है दिया है, उपलब्ध कराया। तो इसमें लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप यहीं रखे रहना ताकि हमारे प्रेस के साथी जो है इसको समझ सके। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी, पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात
ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया? आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया। आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं।